रही हैं, जहां गायों को रोज खाने की जो है इस प्रकार से जिह्वा की स्वाद की इस प्रकार से वस्तु माने जाने लगा है, जहां भारत की भूमि जो है गाय के रक्त से रंजित हो रही है, जहां किसी समय में जब कृष्ण आया करते थे तो यह भूमि जो है गाय के धूलों से जो है इस प्रकार से सुशोभित होती थी। तो आज का जो भारत है, आज रोज 1 लाख गाय कट रही थी। जब अंग्रेज भारत से गए तो समय 37 जो है हजार जो गौशालाएं हुआ करती थी, और आज की डेट में जो है लाखों में गौशालाएं हुआ करती है, कत्ल खाने हुआ करते हैं, गौशाला ने कत्ल खाने हुआ करते हैं, और इन कत्ल खानों में जो है गायों को काटा जाता है, बेचा जाता है, खाया जाता है। तो हे भगवान, इस प्रकार से गायों की जब जब दुर्दशा होती है तो आपसे रहा नहीं जाता है, तो आप जो है भारत लज्जित हो रहा है। हे कृष्ण, ये भारत जो है, वर्तमान का भारत जो है गायों के दमन से, समन से, कटन से इस कारण से लज्जित हो रहा है, क्योंकि जब जब जो है इस धरती पे गाय के रक्त की बूंद गिरती है तो धरती पे भूकंप आता है, प्रलय होता है, अकाल होता है, अनावृष्टि होता है, कला होता है, इस प्रकार से अनेक प्रकार के उत्पात होने लगते हैं। तो हे भगवान, ये भारत की वर्तमान की दशा है कि जो है टाइम बे टाइम जो है बारिश हो रही है, कभी आंधी तूफान आ रहा है, कभी अकाल पड़ रहा है। वो कारण ही वही है कि गाय की दुर्दशा हो रही है, रोज 1 लाख गाय काटे जा रही है। तो हे भगवान, आप जो है हमारे बीच कब आएंगे? जिस प्रकार से आप अर्जुन रूपी भारत के रथ के सारथी बने थे, तो आप वर्तमान के भारत के सारथी कब बनेंगे? तो भगवान ने कहा देखो भाई, पांडव 5 थे, पहला जो है युधिष्ठिर था, दूसरा भीम था, तीसरा अर्जुन था, चौथा नकुल था, 5वां सहदेव था। तो जो है बड़े भाई को युधिष्ठिर कहा जाता है, युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा गया है, युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता है। तो जहां धर्म होता है वही भारत है। भारत हमेशा धर्म के पीछे खड़ा होता है, और जहां भारत खड़ा होता है वहां स्वयं मैं खड़ा होता हूं। और धर्म वही होता है जहां गौ माता की पूजा होती है, जहां गौ माता की सेवा की जाती है, न कि जहां गौ माता को काटा जाता है। तो जब भारत में गौ की सेवा चालू होने लग जाएगी, प्रत्येक घर में गौ माता को, गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाने लगेगा, गौ को माता को रोड में जब न छोड़ा जाए, गौ माता को जो है इस प्रकार से छोड़ के कत्ल खाने में जब लोग नहीं भेजेंगे, तब जहां धर्म की स्थापना होगी, तब मैं जो है उस जगह पे, उस भारत की भूमि पे पुनः आऊंगा। तो भगवान कहते हैं कि धर्म जो है, धर्म का अर्थात गाय होता है। गौ माता की जब सेवा होगी तभी वहां भारत का अस्तित्व बचेगा। तो हे भगवान, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? जहां गौ माता की सेवा होती है वहीं भारत का अस्तित्व बचता है। भगवान ने कहा, हाँ, हम जितने पड़ोसी देख लें, 47 में तो नाम मात्र का जो है देश बना, उसके पहले भारत था। 71 में जो है पूर्वी जो है नाम मात्र का देश बना, तो उसके पहले भारत था, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत था। उसके पहले जो हम जाके देखें 1874 में तो गांधार हुआ करता था, उसके पहले इराक ईरान हुआ करता था। जैसे ही वहां गौ माता का हनन होने लगा, गौ माता की दुर्दशा होने लगी, उस जगह से धर्म चला गया, और धर्म चला गया तो भारत का हिस्सा जो है नक्शे से, मानचित्र से चला गया, और जैसे ही भारत चला गया मैं खुद चला गया। तो हे भगवान, तो भगवान कहते हैं कि जो है कृष्ण को अगर जो है वापस लाना है, कृष्ण को अगर वापस बुलाना है, तो धर्म को जो है जागृत करना होगा। और धर्म को जागृत करने का मतलब यह है कि जो है गौ माता की प्रतिष्ठा को पुनः वापस लाना पड़ेगा। भारत ही ऐसा देश है हे भगवान कि जहाँ जो है गौ माता के लिए इतना संशय की स्थिति पैदा होती है। करीब करीब जो है हमारे एक महानुभाव है, उनका नाम श्री तेजकरण है। तेजकरण जी ने जो है अपने बातों से और अपने डाटा से यह सिद्ध कर दिया, जो कुछ दिन पहले पेपर में भी, पत्रिका में भी आया था, कि विश्व में 63 ऐसे देश हैं जहाँ गौ माता, वहाँ के करेंसी में जो है गौ माता का फोटो है। कंबोडिया है, सोमालिया है, मोजाम्बिया है, युगांडा है, रवांडा है, मॉरिशस है, नेपाल है, भूटान है। इस प्रकार के अनेकों देश हैं जहाँ की करेंसी में जो है गौ माता का फोटो है। तो हे भगवान, जिस धरती पे जो है गाय का खीर खा के जहाँ राम पैदा होते हो, जहाँ गाय का दूध पी के जहाँ कृष्ण जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश देता हो, आज वहाँ उस जगह पे गाय की ऐसी दुर्दशा हो रही है, तो आखिर इसका करें तो क्या करें? तो भगवान ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ कर लो तो बहुत अच्छा, जो कुछ अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। जो कर रहे हैं, यहाँ जो कर रहे हैं, आप उनका साथ दें।
आप उनका साथ दें। जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं आप उनका साथ दीजिए, अपना समय का दान दीजिए, उनका उत्साह बढ़ाइए। हर प्रकार से जो आपके लिए संभव है आपके जो है यथाशक्ति के हिसाब से उनकी सेवा करिए। गौ माता का जो है या तो सेवा करिए घर में, या सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो जो सेवा कर रहे हैं उनका सहयोग दीजिए, उनका समर्थन करिए। धमतरी में इतने अच्छे अच्छे गौशालाओं को हम देखते हैं। इसके आगे जो है सुबोध भैया लोग का बड़ा अच्छा सुंदर गौशाला है, वहां जाके हम सेवा दे सकते हैं। इस जगह पे जो है जो श्री आसाराम बाबू जी के द्वारा जो है निर्देशित, प्रतिष्ठित और जो है संचालित जो गौशाला है, बड़ी अद्भुत गौशाला है, जहां करीब करीब जो है 600 गायों की, घायल गायों की सेवा की जाती है। हमारे जो मित्र हैं, विशाल है, विकास है, रुपेश भैया है, चौबे जी हैं, राजपुरिया जी हैं, हमने देखा है, हम सब ने देखा है कि रात को 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, आंधी हो, तूफान हो, वर्षा हो, कुछ भी हो, अगर कहीं उनके पास फोन आ गया कि रोड के किनारे गौ माता घायल पड़ी है तो तत्काल दौड़ जाते हैं। ना वो भूख देखते हैं, ना प्यास, ना आंधी, ना तूफान, वो दौड़ के गौ माता की सेवा करते हैं। इंजेक्शन तक लगा देते हैं, टाँके तक लगा देते हैं, प्लास्टर तक कर देते हैं। गौ माता को तत्काल जो है इस प्रकार से लाभ पहुंचाने का, उनके कष्ट को हरने का प्रयास करते हैं। तो हे भगवान, हम इनके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जहां जहां गौशाला हो रही है, बिलाई माता मंदिर के बगल में जो है गौशाला है, डीपीएस स्कूल के बगल में गौशाला है, यहाँ है, वहां है, कुरुद में गौशाला है, नगरी के पास गौशाला है, बालोद, चरामा, कांकेर, ऐसा धरती का, ऐसा छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ गौशाला नहीं है। गौशाला होने के बाद भी स्थिति इतनी खराब क्यों है? क्योंकि हमारे मन में गौ माता के लिए सिर्फ उसका दूध और उसके उत्पादों को पीने का भाव है, लेकिन उनके प्रति जो है जो माता का भाव होना चाहिए, सेवा के प्रति जो भाव होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। माँ का दूध तो हम केवल साल 2 साल पीते हैं, लेकिन गाय का दूध तो व्यक्ति मरते दम तक पीता है। और गाय के दूधों का उपयोग जो है दूध के रूप में, घी के रूप में, दही के रूप में मरते दम तक करता है। तो माँ से बड़ी जो है गौ माता है, इसलिए गौ माता की सेवा करने का हमें किसी न किसी रूप में प्रयास करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले जो है हम देखते हैं कि जो है पितृ तर्पण का समय था, अभी जो है पूर्वजों का तर्पण का समय था। तो तर्पण में 4 बातें होती है, तर्पण में 4 बातें होती है। पहला होता है पिंड होता है, दूसरा होता है तर्पण होता है, तीसरा जो है दान होता है, चौथा यज्ञ होता है। तो जो है चारों जो है अगर चारों कर दिया जाए लेकिन गौ माता की सेवा नहीं की जाए तो चारों का कोई विशेष महत्व नहीं मिलता, चारों कोई लाभ नहीं मिलता। वो इस प्रकार से, क्योंकि गाय के गौ ग्रास को हम कोई भी जो है भोजन का टुकड़ा जो है जैसे ही गाय के मुंह में, गौ माता के मुंह में डालते हैं, वो जो है पिंड बन जाता है। वो क्या बन जाता है? वो पिंड बन जाता है। पिंड जो है तत्काल पितरों को प्राप्त हो जाता है, तत्काल पितरों को प्राप्त हो जाता है। तो पिंड जो है तभी सफलभूत होगा जब हम गौ माता को जो है पहला ग्रास देंगे। पिंड के बाद तर्पण होता है, हम जल के रूपी तर्पण करते हैं। जैसे ही चाहे हम जो है गौ माता के पूंछ को स्पर्श करके जो है तर्पण करते हैं, तो गावो पुच्छा तर्पणा, तो जैसे ही जो है हम गाय के पूंछ को पकड़ के तर्पण करते हैं तो गाय की पूंछ तो जो है जीते जी हमारे तर्पण को अपने पूर्वजों तक पहुंचाती है, और जो है मरने के बाद जो है वैतरणी भी पार कराती है। यज्ञ में जो है गाय के जो है घी का जो है हवी डाला जाता है। तो अगर घी नहीं है तो यज्ञ का लाभ नहीं मिलता, पूर्वजों को यह यज्ञ हवी मिलता नहीं। और उसी प्रकार से दान में जो खीर जो है, जो भोजन जो बनता है, उसमें भी गाय माता की पूरी सामग्री जो है इस्तेमाल की जाती है। तो कहने का मतलब जो है तर्पण भी अगर गौ माता नहीं हो तो पूरा नहीं माना जाता। तो हे गौ माता, आप धर्म प्रदान करने वाली हैं, अर्थ प्रदान करने वाली हैं, काम प्रदान करने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब कुछ सर्व प्रदानी ही गौ माँ है। तो आज आइए हम सब संकल्प करें इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को, इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को, क्योंकि भगवान का जीवन गायों के चरणों के धूल को माथे पे लगा के और उनके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते ही बीता। भगवान कभी गाय के आगे नहीं बढ़े, गाय के आगे नहीं गए, और उसका परिणाम यह हुआ कि गाय के चरणों की धूल को अपने माथे पे लगा के उन्होंने इस प्रकार से जो है वृंदावन में इस प्रकार से उपक्रम किया। उसका परिणाम यह हुआ कि महाभारत के युद्ध के मैदान में 50 लाख की सेना के बीच अकेले निहत्थे भगवान जो है सबके ऊपर भारी पड़ जाते हैं। तो हे गौ माता, इस प्रकार से आपकी जो है महिमा बताई जाती है। और श्री गीता जी का आखिरी श्लोक जो कहता है, श्री गीता जी का 12वां अध्याय का जो है 78वां श्लोक कहता है, यत्र यत्र योगेश्वर श्री कृष्णो
यत्र यत्र योगेश्वर श्री कृष्णो यत्र यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र तत्र श्री विजया नीतिर्मतिर्ममा ध्रुवा। कि हे भगवान, जहाँ आप हैं, जहाँ गौ माता है और जहाँ आप हैं, उस जगह पे तत्र तत्र श्री विजयो, उस जगह पे श्री अर्थात लक्ष्मी जी का निवास रहता है। जहाँ गौ माता है वहाँ उनके पीछे कृष्ण रहते हैं, कृष्ण के पीछे लक्ष्मी जी रहती हैं। श्री विजयो, वहाँ उस व्यक्ति की, उस जगह की, उस देश का हमेशा जो है विजय होता है। श्री विजयो यशा, उस व्यक्ति का हर समय यश गान होता है, उसका और उसके पूर्वजों का, पीढ़ियों का, आने वाली पीढ़ियों का यश कभी समाप्त नहीं होता है। ध्रुवा नीतिर्मति ममा, और ऐसा परिवार, ऐसा कुल, ऐसा देश जो है आपके बताए नीतियों पे चलने वाला होता है, ऐसा मेरा मानना है। यह जो है भगवान कहते हैं, यत्र यत्र योगेश्वर श्री कृष्णो यत्र यत्र पार्थ धनुधरा तत्र तत्र श्री विजयो यशा नीतिर्मतिर् ममा इति ध्रुवा। तो यह बात अटल सत्य है, सत्य है, सत्य है कि जहाँ कृष्ण है, जहाँ गाय है वहीं कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ यश है, वहाँ मान सम्मान है, वहाँ पीढ़ियों तक का कल्याण है, पूर्वजों का उद्धार है। और यह जो है, यह कल्याण और उद्धार जो है अभी के लिए नहीं, एक दो पीढ़ियों के लिए नहीं, अनंत काल के लिए है। तो हे भगवान, इस प्रकार से हम आज महाराज की कथा में आपकी कथा सुनने का अपनी समझ के हिसाब से थोड़ा बहुत हमने प्रयास किया है। इसमें अगर किसी प्रकार की कुछ त्रुटि हो तो मुझे अपना किंचन बालक छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा करने का प्रयास करें। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे विवेक के अनुसार मैंने जितना भी थोड़ा बहुत अध्ययन और माता पिता और पूर्वजों की कृपा से जो है मैंने प्रयास किया है, उसे मैंने आप सबके बीच रखने का प्रयास किया, और गौ माता के लिए जो भाव था उसको आपके सामने उद्गार किया। कहने का मतलब कि कैसे भी करके हम प्रत्येक कार्य करते हुए हमारा मन जो है भगवान के चरणों में लगा रहे, और हम साथ में जो है गौ माता के प्रति जो है एक साधारण गाय ना समझ के उसे जो है संसार की माता समझें, और उनकी जो है सेवा जतन करने का प्रयास करें, और उनके यश की इस प्रकार से जो हानि हो रही है, जो दुर्दशा हो रही है, उसे हम जो है सुधारने का प्रयत्न करें। आज की कथा का यही जो है सार है। आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए, अपने पिताजी के चरणों में निवेदन करते हुए, श्री भागवत जी को जो है हमेशा हमेशा जो है प्रणाम करते हुए आज की कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ। बोलिए गौ की, गौ माता की।